राम राम। अब एक ध्यान दें, आपको बताऊं, वस्तु चाहे सो खरीद लें, ले लें, ये धन होने से सुगमता होती है, धन होने से ये सुगमता नहीं रहती। तो इस तरफ तो हमारी दृष्टि है कि पैसा हो तो चट मन हमारी चीज ले लेंगे, खरीद लेंगे, पर धन नहीं होगा वो कैसे खरीदेंगे, नहीं दे सकते। ये बात तो समझ में आती है। इस बात के धन का महत्व अंतर्गत में रहता है, परंतु इसमें एक बारीक बात है, उधर ध्यान नहीं देते। बारीक बात क्या है कि धन होने से हमारी स्वतंत्रता है कि जब चाहे जब चीज को खरीद लेंगे, और धन नहीं हो तो पराधीन हो जाते हैं, नहीं खरीद सकते, ये अनुभव होता है। परंतु धन होने से खरीदते तो धन की पराधीनता नहीं है क्या, इधर दृष्टि नहीं जाती है। तो धन पर है, स्व है, धन अपना स्वरूप है कि धन पर है, मेरे अलग है। तो पर होने से पराधीनता तो वैसी रही ना, पराधीनता में क्या फर्क पड़ा। इसमें भी एक मार्मिक बात और है, धन नहीं होने से तो पराधीनता का अनुभव होता है, और धन होने से पराधीनता का अनुभव नहीं होता है। पर पराधीन तो वैसी की वैसी रही, पराधीन में फर्क नहीं पड़ा। पर धन न होने से पराधीन है, ये ज्ञान तो होता है, और धनों से ज्ञान नहीं होता है, बेहोशी होती है। हम पराधीन ज्ञान नहीं होता। तो धन न होना बढ़िया है, धन होने की अपेक्षा। तो ये बात समझ नहीं आई, पराधीनता में फर्क क्या पड़ा। तो ज्यादा आई और ज्यादा हुई, धन की हुई। पहले तो मनुष्य की पराधीनता हुई, तो चेतन जड़ दोनों है, और धन की पराधीन को जड़ी है, जड़ की पराधीनता है, चेतन है ही नहीं। पर इस पर विचार कम करते हैं। देखो, सुख दो तरह का होता है, दुख भी दो तरह का होता है। एक तो सुख होता है, घर में संपत्ति है, धन है, बेटा पोता जमीन जायदाद सब ठीक तरह से है, एक तो वो सुख है। वो हृदय में हलचल नहीं है, शांति है, ये सुख है। और एक दुख ये है कि खाने पीने की तंगी, पहनने की तंगी, कपड़ा पूरा है नहीं, चीज पूरी है नहीं, ये दुख। और एक हृदय में चिंता हो रही है, ये दुख है। तो धन से बाहर का सुख तो हो जाएगा, पर भीतर से चिंता मिट जाएगी क्या। मन में आता है कि मिनिस्टर बन जाए तो सुखी हो जाएंगे। तो मिनिस्टर बनने से आपका हुक्म चल सकता है, तो चित्त की चिंता मिट सकती है क्या। तो सत्संग से भीतर का दुख मिटता है, बाहर के पदार्थों से बाहर का दुख मिटता है। तो बाहर का दुख दामी नहीं है, दामी है हृदय का दुख। बाहर का तो सुख दुख होता रहता है, हृदय में हमारा दुख नहीं तो अर्थ क्या है। मेरा बेटा मर गया, इससे दुख ज्यादा होता है। तो दुख मरने का नहीं है, दुख तो मेरापन का है। तो ये ख्याल नहीं आता, इसमें ध्यान नहीं जाता। बेटा मरने से दुख होता है, ये तो समझ में आती है, परंतु मेरापन होने से दुख होता है। वो मेरापन अगर न रहे तो रूना बेटा हमारे हर्ज क्या हमारे। और मेरापन मिटाने से मिटता है और छोड़ने से छूटता है, नहीं मिटता है। इसमें हम स्वतंत्र हैं। धन मिल जाए न मिल जाए इसमें स्वतंत्र नहीं है। धन के लिए उद्योग करते हैं, घाटा हो जाता है, चाहते हैं मुनाफा हो जाता है, घाटा। तो सत्संग करने से घाटा नहीं होता, इसमें नफा ही होता है। लाभ ही लाभ होता है, हानि होती ही नहीं, नुकसान होता ही नहीं। सत्संग करने से जो वृत्तियां शांत होती है, दुख संताप चिंता मिटती है, वो पदार्थों के मिलने पर वैसी चिंता नहीं मिटती है। वस्तु के अभाव से दुख होता है, उस दुख में वस्तुओं का लोभ कारण है, वस्तुओं का भाव कारण नहीं है। तो वो लोभ सत्संग के द्वारा मिटता है।
अगर इच्छा है वो चीज नहीं मिले तो दुख होता है, तो दुख तो इच्छा से होता है, पदार्थ के अभाव से थोड़ी होता है। तो सत्संग का चमत्कार है ये, नया आदमी नहीं समझता। आदमी कितनी आंख खोल के बहुत ही चेत हो जाता है, तो अपने जीवन में फर्क पड़ता है कि नहीं, तो ये बात है, ये सत्संग का चमत्कार है। नारायण 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 नारायण।